मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। दोस्तों, मनुष्य के पहला बर्बादी का कारण है क्रोध है। क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, हमें क्रोध से बच के रहना चाहिए, क्रोध के आवेश में नहीं आना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपना आप को संभाल नहीं पाता है और अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता का भी इज्जत नहीं करता है। जब वह व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो कभी कभी अपने माता पिता को आंख दिखा दिखा कर बातें करना लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने माता पिता को अब शब्द कह के उनका हत्या भी कर देता है। दोस्तों, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसा पाप हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माँ बाप ही सबसे बड़ा भगवान है, उनकी पूजा अवश्य करें, हो सके तो प्रतिदिन उनकी चरणों छूए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। आइए, आप बर्बादी का अगला कारण क्या है जानते हैं, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, बर्बादी का अगला कारण है कि व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही तो पाप का जड़ है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में लोभ करता है उसका पतन हो जाता है। यदि कोई धन कमा रहा है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए वो कितना धन कमा रहा है, उसको कमाने दीजिए, और भी हमें ये देखकर हमें मेहनत करना चाहिए कि हमें भी कमाना होगा। कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, और यदि आप हिंसा करते हो तो आप ये समझिए कि आप 10 कदम पीछे हट रहे हो। उसको देखकर आप मेहनत कीजिए कि ये जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। अब आइए दोस्तों, अगला कारण जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। जो भी व्यक्ति स्त्री पर, दूसरों की स्त्री पर गलत नज़र से देखता है, उनका हाथ लगाता है और गर्भवती महिला को हाथ लगाता है, उनका हत्या करता है, तो ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे पाप से हमें बच के रहना चाहिए। और दोस्तों, अगला कारण है आलस्य। व्यक्ति को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को आज का काम कल और कल का काम परसों पर कभी नहीं टालना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालता है तो वह अपने जीवन पर एक तूफान खड़ा करता चला जाता है, अपना ज़िंदगी को नर्क के द्वार में ले जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि वह अपना आप को संभाल नहीं पाता है। आप सोचिए कि यदि धरती एक दिन ना घूरे तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा। मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण है जो सबसे खतरनाक माना जाता है, अहंकार। जी हाँ दोस्तों, कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि आपका पास ज़्यादा धन दौलत हो गया है तो आप शांत रहिए। जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी रहते हैं, वह मैच जिता देते हैं लेकिन अंतिम में खड़ा होते हैं। अब सोचिए वो कितना महान है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात गीता में कहा, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। आइए, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उसका उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है, शरीर को आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहिए उतने दिन नहीं रख सकती, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनशील है और शाश्वत है। इसे निर्मल रखकर आसक्ति से बचाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाता है, और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा
स्वयं का उद्धार नहीं करता, वह अपना शत्रु स्वयं है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कर्मों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियों में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधियाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी होता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य न सताए। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध नहीं हुआ, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख स्वरूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया यही दुख संयोग है। वृक्ष एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा कर सकता है, इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है, रम जाता है। दोस्तों, यदि सच में वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।